हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे बहुभाषिकता के बारे में। तो पिछले जो कुछ अध्ययन हमने किया भाषा के बारे में, तो भाषा की जो अवधारणा थी वो सरलता के साथ साथ अत्यधिक जटिल भी है, क्योंकि भाषा के संदर्भ में पूर्ण रूपेण से कहना अत्यंत ही कठिन कार्य है। अलग अलग विषयों के दृष्टिकोण से भाषा को कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है। पिछली इकाइयों में हमने भाषा को मुख्य रूप से एक मौखिक और लिखित प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में समझा था। यह भाषा की एक दृश्य एवं स्थूल अवधारणा है कि यदि हम थोड़ा अंदर की परतों की ओर झांकने का प्रयास करते हैं तो और भी तथ्य सामने आने लगते हैं। समाज भाषिक दृष्टिकोण के भाषा सिर्फ प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था मात्र ही नहीं है, वरन भाषा किसी समाज के विचारों, मान्यताओं, विश्वासों, प्रतीकों, संवाद व सामाजिक रीति रिवाजों की वाहक भी मानी जाती है। किसी भाषा के शब्दों और व्याकरण के नियमों को सीख लेने मात्र से हम उस भाषा में कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि हमें उस भाषा के प्रयोग से संस्कृति नियमों को भी सीखना पड़ता है। उसे भाषा का प्रयोग शास्त्र के भी कहते हैं। यहाँ चर्चा का विषय नहीं, बल्कि भाषा की अवधारणा में समाहित जटिल संदर्भ या अंदर की परतें, जिनका ज्ञान होना एक शिक्षक होने के नाते ज़रूरी हो जाता है। भाषा के विषय में यदि यह कहा जाए कि जितने चश्मे उतने रूप, तो यह अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता है। तो जैसे कि बहुभाषिकता की ये हमने प्रस्तावना देखी, इसी के आगे अगला पॉइंट हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं।